रेंज पे लिखे हैं, और चूंकि रेंज में आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है, सेट ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, मीन्स क्या, एफ एक्स का सेट लेना है, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, मीनिंग क्या हुई, बगैर डोमेन के आप उसका सेट एफ एक्स का निकाल, तो पहले यहां पर जरूरी क्या है, डोमेन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डोमेन। बगैर डोमेन के आप रेंज नहीं निकाल सकते, बगैर डोमेन के आप रेंज नहीं निकाल सकते। आइए चौरसिया बाबू देखिए, पहले वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सबका डोमेन निकाल लीजिए। उसके बाद क्या ले लीजिए, कॉमन। साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, -1 से +1। टेन इनवर्स का क्या है, ऑल रियल नंबर। कॉस इनवर्स एक्स क्या है, तो कॉमन क्या हो गया, तो ये डोमेन हो गया भाई। अब इसी डोमेन के लिए आपको निकालना है, ये डोमेन आ गया, इसका क्या आ गया, -1 से 1, ये आ गया। अब हमारा और काम आसान हो गया। जब इसकी रेंज निकालने जाएंगे आप इसको इसको एफ एक्स लिख करके करने जा रहे हैं हम, ये तो साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स को इसके साथ में कर लीजिए, ये और फिर प्लस टेन इनवर्स एक्स कर लीजिए, और इसकी वैल्यू π/2 होती है एक्स की इसी वैल्यू के लिए। देखिए प्रूफ में बताया, दिखाया भी है, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, π/2, ब्रैकेट में लिखा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज में, तो ये तो π/2 हो गया इसी के लिए। इसको भी लिख दीजिए साहब, ये देखिए π/2 और प्लस क्या, tan इनवर्स एक्स। अब आप tan इनवर्स x को -1 से +1 के बीच में लिख दीजिए वैल्यू। tan इनवर्स x की वैल्यू क्या करिए, -1 से +1 के बीच में लिख दीजिए। देयरफॉर, जल्दी बोलिए क्या होगी, बोलिए, इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बोलिए क्या होगा, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या हो गई, बोलिए -1 से +1 के लिए, तेज बोलिए, -π/4 से कहां तक लीजिए, हो गया, ये भी हो गया। अब इसके साथ में क्या ऐड किया गया है, तो इसमें π/2 ऐड कर लीजिए, तो ये जिस इनग्रीडिएंट से अटैच है उधर भी π/2 ऐड कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्योंकि डोमेन आप कल अच्छे से निकाल के आए हैं, पहले उसी को निकलवाया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, बस फंक्शन को इंक्रीजिंग पहचानना और क्या पहचानना है, डिक्रीजिंग, जिससे इंक्रीजिंग का साइन चेंज हो सके, ना हो सके, दोनों बातें हो, तो π/2 ऐड कर लीजिए, तो π/2 -π/4 लेस देन r इज इक्वल टू, बोलिए π/2 प्लस tan इनवर्स x लेस देन r इज इक्वल टू क्या, π/4 प्लस π/2। यही आपका एफ एक्स हो गया, यही है एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, π/4 लेस देन इक्वल टू कितना, 3π/4। रेंज आ गई, π/4 से कितना, कोई डाउट हो तो बताइए। आइए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरे वाले करने जा रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में डिफरेंस पहचानिए। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट एक्स के साथ दिया था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन इसी एक्स के साथ हमने पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसी के साथ पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एक्स नहीं है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब ये साइन इनवर्स, ये इसको चूंकि प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल एंगल आपने साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स के लिए पढ़ा, ये ध्यान रखिएगा। जब तक आप ये सिस्टम नहीं नजर आएगा तब तक आप कैसे बोलेंगे वैल्यू क्या आ रही है। 2x/1 + x² आपने डोमेन निकाला है, इसकी रेंज भी निकालिए, कैसा फंक्शन है, अगर 2x/1 + x² की बात करें, कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन, और रेशनल फंक्शन की रेंज निकाली है, याद है क्या, लेट करके क्वाड्रेटिक में रेशनल दिया जाता है, देखिए क्वाड्रेटिक में दिया गया, कुछ याद आ रहा है 11th में, हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर इसको लेट कर लीजिए, लेट ये 2x/1 + x² इज इक्वल टू क्या, y। अब ये सिंगल वेरिएबल आ गया, अब आसानी से y की वैल्यू पता चल जाएगी, आसानी से हम देख सकते हैं वो कहां से कहां तक जा रही, क्योंकि इनवर्स फंक्शन जो डिफाइंड है वो सिंगल वेरिएबल के लिए डिफाइंड है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यही दोनों में डिफरेंस है,
इसलिए दोनों के करने का प्रोसेस बदल गया। हमने y लेट कर लिया, अब y की रेंज निकाल ले रहे हैं। अभी y पता चल जाएगा कहां से कहां तक आ गया। जैसे साइन इनवर्स x देखा, x की रेंज पता है ना, कहां से कहां तक है, -1, वही x की वैल्यू पता है -1 से, वही काम यहाँ पे करना है। हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं करना है, खाली आपको पहचानना दिया क्या क्या। बोलिए बात समझ में आ गई सबको? आगे बढ़ें। अब आइए, जैसे लेट किया क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो गया बोलिए, x² y इधर लाएंगे -2x और प्लस y इज इक्वल टू क्या, 0। याद होगा ये x में क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। और जब क्वाड्रेटिक बन गया तो d इज ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या, बोलो 0। x में क्वाड्रेटिक बन गया, डिस्क्रिमिनेंट 0। b², जल्दी बोलिए, 4 -4 ac, जल्दी बोलिए, y इंटू इज ग्रेटर देन 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया बोलिए, 1 -y² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, 0। माइनस से क्या कर दीजिए, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। क्यों, जब आप वैल्यू कर देखने जाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव, जिसकी आप क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं। याद आ रहा है, माइनस से वो करिए, मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड्स में, तो क्या हो गया, y² -1 लेस देन और इक्वल टू 0, क्या आ गया, y + 1 इंटू y -1 लेस देन 0। अब यहाँ तो पता ही चल गया, कुछ बता ही नहीं है क्या, y बिलोंग्स टू क्या आ गया, -1 to 1। ये आप कभी कर में देख लीजिएगा, ये क्रिटिकल वैल्यू -1 आ गई है ना भाई, यहाँ पॉजिटिव साइन होगा, यहाँ क्या होगा, निगेटिव, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। इसी बिहाफ पर ये y की वैल्यू। अब बताइए ये क्या बन गया, आपका सेकेंड पार्ट क्या बन गया बोलिए, ये सेकेंड सॉरी, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी को आगे, देयरफॉर ये बन गया साइन इनवर्स क्या, y। और y की वैल्यू क्या है, y बिलोंग्स टू क्या, -1 to, यही क्वेश्चन बन गया। रेंज क्या हो गई बोलिए, -π/2 to, क्या अब आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं, क्वाड्रेटिक होगा तो उसके हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ये देखिए, अब इसको पहचानना, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये क्या है, इंक्रीजिंग है, ये क्या है, डिक्रीजिंग है। कॉर्ड का ग्राफ डिक्रीजिंग था, इनवर्स भी डिक्रीजिंग है, बनाया आप लोगों ने ग्राफ। चलिए करके हम दिखा रहे हैं, फिलहाल नोट कर लीजिए। ये यहाँ पे सोल्यूशन नंबर 3 लिख दिया, 3 लिख दिया तो लिख दिया, जबकि 3 यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे नंबर उसमें लिखा है रोमन नंबर में, वैसे तो अब लिख दिया तो लिख दिया, कोई मतलब नहीं, यही है। अब आइए देखिए, फिर इस कॉट इनवर्स को सिंगल वेरिएबल लाइए, बिल्कुल सेम काम, ये y लेट ये वही बिल्कुल y इज इक्वल टू 2x - x², क्वाड्रेटिक दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। क्वाड्रेटिक दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। क्या करिए, माइनस कॉमन कर लीजिए, क्या आ गया, -x² - 2x। अब बताइए, +1 कर दीजिए और क्या कर दीजिए, माइनस, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इससे आपको वैल्यू पता चल गई। जब तक ये नहीं पता, जैसे अभी वैल्यू आई थी क्या वहां पर y की, -1 से +1, तो आपने देखते ही वही कॉन्सेप्ट लिख दिया। अब आ जाइए, ये माइनस क्या हुआ, प्लस, यानी 1 आ गया, और ये माइनस ही रहा, क्या बोलिए, x - 1 का होल स्क्वायर। ये पहचानिए, यहां से क्या मिला भाई, यहां से y की वैल्यू क्या मिलने जा रही है, अरे 1 में से ये माइनस हो रहा है, और इसका डोमेन क्या है, ये यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर। जब आप रखेंगे तो उसमें क्या मिलने जा रहा है, ये हमेशा क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। x की वैल्यू 1 लेने पर 1 हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, यानी y इज लेस देन r इक्वल टू 1 आया। और यही तो कॉट इनवर्स ये हुआ, ये y लेट किया है, तो देयरफॉर ये क्या हो गया बोलिए, कॉट इनवर्स y। और y के बारे में पता चल गया, क्या पता चल गया, ये -∞ टू क्या, कॉट इनवर्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तेज बोलिए। तो यहां तक आएंगे तो क्या मिलेगा, पाई मिलेगा। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई ही तो होती है, तो π/4 से शुरू हुई और कहां तक आई, पाई, डिक्रीजिंग है ना,
तो जब ये लेंगे वैल्यू यहाँ पे डिक्रीजिंग से जब इसका एंगल निकालेंगे तो देयरफॉर रेंज क्या हो गई, शुरुआत कहां से हो रही है, π/4 से। नहीं समझ में आया? डिक्रीजिंग है तो जाहिर है π/4 से फिर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन कहां तक, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, कहां प्रिंसिपल वैल्यू है, पाई। ये रेंज इज इक्वल टू π/4 टू पाई। पाई लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? पाई 0 से पाई है, बोलिए जल्दी बोलिए, लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? अब 10 हमने उठा लिया तो आप बोल ही देंगे नहीं लिया जाएगा। भाई इतना तो कॉमन सेंस हो ही गया, समझ में आ गया रेंज? कोई डाउट? किसी कोई डाउट हो बताए, जल्दी नोट कर लीजिए फिर आगे चला जाए। रुकिए रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, चाहिए इसको भी कर दें। ये फोर्थ देख लीजिए, ये फोर्थ का सोल्यूशन। आइए पहचानिए, लेट y इज इक्वल टू √x² माइनस 2x प्लस 2। चूंकि रूट है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, वो दिखाई पड़ रहा, क्या हो गया बोलिए, √x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या 1। ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। 1 पे क्या हो गया, ये 0 हो गया, बोलिए इसके हिसाब से आप डिफाइन करिए। तो यहां से y क्या आ गया, बोलिए ग्रेटर देन r इक्वल टू क्या 1। ये बन गया क्या, बोलिए tan इनवर्स y बन गया, क्योंकि रूट के साथ दिया। अब इसके साथ तो लिखिए, इसके साथ तो लिखिए tan इनवर्स x क्या है, ऑल इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो शुरुआत कहां से हो रही है, कहां तक जाएंगे, तेज बोलिए, हो गया आंसर, हो रेंज लिख दीजिए। यानी ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 और लेस देन कितना, π/2, यही रेंज हो गई। यानी रेंज इज इक्वल टू क्या हो गई, π/4 क्लोज में और π/2 किस में, ओपन। कोई डाउट हो, उधर आ रहा है, कोई डाउट हो बताइए। अब कोई क्वेश्चन आप कर सकते हैं, खाली उसकी वो जिसका इनवर्स लिया जा रहा है उसको पहचान लीजिए कहां से कहां तक आ रहा है। और चूंकि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, cot इनवर्स x सब तो आप जान ही रहे हैं, सब कुछ जान ही रहे हैं, खाली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचान लीजिए, हिसाब से डिग्री चेंज करके वही एंगल शुरू करके उसकी प्रिंसिपल वैल्यू तक ले लीजिए, बस खत्म। कोई डाउट हो बताइए, नोट के लिए आगे चले, जल्दी करो। देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, रेंज निकालना पूरा निकाल सकते हैं π/2। चूंकि ये क्या कौन सा फंक्शन लिखा गया है, खाली डेफिनेशन लिखिए, आंसर हो गया। और लॉग जिसका लिया जाता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका और जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी सब छोड़ दिए। हाँ डोमेन पूछा जाता तो एक अलग बात हो गई, ये मॉडुलस x/x डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या वैल्यू 1, और हमें पॉजिटिव से मतलब है कब, जब x ग्रेटर देन 0, हो गया। ये 1 ही रहेगा हमेशा, और लॉग अब अपने हिसाब से आपको लेना है, बेस 1 नहीं होना चाहिए। डोमेन निकालने की बात होती है, डोमेन निकाल दे, और डोमेन चूंकि निकलवा चुके हैं आप, घर पे निकालिए, कल हमको बताइएगा डोमेन क्या होगा। अब यहाँ पे इसके डोमेन कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि लॉग जिसका लिया जाए वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसी कंडीशन में होना चाहिए। और चूंकि नीचे ये लगा है तो हम आगे इसके लिए हिसाब से लिख दे रहे हैं, x इसके लिए x इज नॉट इक्वल टू क्या, व्हाट, बेस 1 नहीं होना चाहिए, भी डिफाइन कर लिए। तो ये 1 कब होगा, तो ये 1 इंटीजर के साथ है, बोलिए व्हेन x, बोलिए डज नॉट बिलोंग्स टू, बोलिए इसके लिए 1 to, और बाकी ये लिखा ही है x ग्रेटर देन 0, ये लिखा ही गया है x ग्रेटर देन 0। अब x ग्रेटर देन 0 पे लेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा, तो तब भी क्या हो जाएगा, बोलिए तब भी क्या हो जाएगा, ये 0 से 1 के बीच में अगर x की वैल्यू लेंगे ग्रेटर देन 0 पे, देखिए पहचानिए, तो इसका बेस क्या हो गया, 0 हो गया। 1 से 2 के बीच में लिया नहीं जाएगा, ये भी नहीं लिया जाएगा, नहीं, बेस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डोमेन की शुरुआत कहां से हो रही है, 2, और 2 से कहां तक, ये लीजिए डोमेन भी निकाल दिया, इनफाइनाइट। 2 से 3 के बीच में 2 होता रहेगा, 3 से 4 के बीच में 3 होता रहेगा, होगा इंटीजर, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वैल्यू हमेशा क्या है, इसके लिए भी 1 होगी, इसके लिए भी 1 होगी। भाई ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है ना, तो क्या इस डोमेन के लिए 1 नहीं होगी,
यानी मीन्स क्या, मॉडुलस x बाई x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, और ये हमेशा इसके लिए इंटीजर होता रहा, और ये वैल्यू हमेशा क्या आती रहेगी, बोलिए हमेशा क्या आती रहेगी, इस डोमेन के लिए। डोमेन निकाल दिया, बचा क्या अभिषेक जी, 0π/2 दोनों कहाँ गए, इसलिए तुमको वो बोला वो कि जब उसने सोचा तो कह रहा 0 नहीं आएगा, तभी तुमने पूछा क्या तुम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हो। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे बीच में ना क्या करिए, ठीक है ना, ये अच्छी बात है, करना चाहिए डिस्कशन, हम इसके फेवर में हैं, लेकिन हम बता रहे हैं तब नहीं। हाँ समझ में आ गया ना, मतलब जब हम क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए तब ना डिस्कस करिए, बाद में करिए, खूब करिए, जिससे आपको गलती पता चले। तो रेंज क्या आ गई बोलिए, π/2 ये रेंज आ गई, लीजिए ये, यानी डिस्कस खूब करिए, हम इसके फेवर में हैं, लेकिन उन केसेस में ना करिए जब हम आपको दिए करने के लिए, तो अपना अपना करिए, फिर अपने व्यू उसमें आएंगे, आपके अपने नजरियात आएंगे, फिर वो वही धीमे धीमे क्या होगा, एरर के फॉर्म में दूर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ गया ना, चलिए नोट करिए।